नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बैकग्राउंड इसी में। आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी पेपर फर्स्ट उसकी यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है विभज्योतिकी और स्थायी ऊतक, उसके लेक्चर 12 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग सरल और जटिल ऊतक, एक सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सरल और जटिल ऊतक। टिश्यू यानी ऊतक सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि सभी जीव जो होते हैं, जीवों की सबसे छोटी इकाई होती है वो कोशिका होती है। तो सभी जीव कोशिकाओं यानी सेल से बने हुए होते हैं। एक कोशिकीय जीव में केवल एक कोशिका होती है। एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो एक कोशिका से बने होते हैं और बहुकोशिकीय जीव कई कोशिकाओं से बने होते हैं। बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं वो बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के एक समूह बनाती हैं जिसे बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाएं अकेले नहीं रहती बल्कि आपस में जुड़कर कार्य करती है। जैसे एक कोशिकीय जीव में केवल एक कोशिका रहती है, तो ऐसा बहुकोशिकीय जीव में नहीं होता है। बहुकोशिकीय जीवों की जो कोशिकाएं होती हैं वो अकेले नहीं होती हैं बल्कि आपस में जुड़कर के कार्य करती हैं। यही समान संरचना व कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं जिनकी संरचना और कार्य समान होते हैं, तो ऐसे समूह वाली कोशिकाओं को ऊतक कहा जाता है। इन्हीं समूह को ऊतक कहा जाता है। ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनकी संरचना और कार्य समान होते हैं उनको ऊतक कहा जाता है। ऊतक की परिभाषा देख लेते हैं। समान आकार व आपस में मिलती जुलती कोशिकाओं का ऐसा समूह जो मिलकर कोई विशेष कार्य करे उसे ऊतक कहते हैं। सामान्य आकार या थोड़ा सा आपस में मिलती जुलती कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो मिलकर एक विशेष कार्य करे, किसी विशेष कार्य के लिए ही ये कोशिकाओं का समूह, उसे ऊतक कहा जाता है। और ऊतक का अध्ययन जो होता है उसको हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहा जाता है। इसका आरंभ सबसे पहले मार्सेलो मालपिगी ने किया था। तो इसका आरंभ जो था, इसकी स्थापना जो थी, उन सबसे पहले किसने की थी? मार्सेलो मालपिगी ने की थी। और इसका नामकरण जो दिया था, किसने दिया था? मेयर ने दिया था। नामकरण मेयर दिया था। और पहली बार ऊतक शब्द का प्रयोग बिटस द्वारा किया गया था। और पहली बार ये ऊतक शब्द का जो प्रयोग था वो बिटस द्वारा किया गया था। तो इन तीनों लोगों को याद रखिएगा। पादप ऊतकों को विकास की दृष्टि से दो वर्गों में विभाजित किया गया है। जो पादप होते हैं उनकी जो विकास की दृष्टि होती है उसके अनुसार उनको दो वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है विभज्योतिकी ऊतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसका अध्ययन हम लोग कर चुके हैं अपने पहले की वीडियो में, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप जा करके देख सकते हैं। और अभी ये पढ़ेंगे स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। इनके बारे में अब पढ़ना है हम लोगों को, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो भी था वो उधर हम लोगों ने उधर के लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाएगा टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, अर्थात प्लांट में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। प्लांट टिश्यू एक तो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अर्थात विभज्योतिकी ऊतक, और एक होता है परमानेंट टिश्यू जिसे बोला जाता है स्थायी ऊतक। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले होते हैं सिंपल टिश्यू, फिर दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, फिर एक होता है सेक्रेटरी टिश्यू। तो ये सिंपल टिश्यू यानी कि सरल ऊतक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू अर्थात जटिल ऊतक, और ये सेक्रेटरी जो होता है वो श्रावी ऊतक होते हैं। तो सिंपल टिश्यू में आते हैं आपके पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आते हैं फ्लोएम, जाइलम, और इसमें सेक्रेटरी टिश्यू में आते हैं ग्रैंडुअल टिश्यू एंड लैक्टिफिशियल टिश्यू। तो इन सब के बारे में अध्ययन हम लोग एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके एक एक लेक्चर में करेंगे। तो चलिए आज देख लेते हैं परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक क्या होते हैं, फिर उसके बारे में देखेंगे। ये परमानेंट टिश्यू के बारे में बता रही है। परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक। परमानेंट टिश्यू ऐसी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं जिनकी विभाजन क्षमता स्थायी या अस्थायी रूप से समाप्त हो चुकी होती है। स्थायी ऊतक कहलाते हैं ऐसे ऊतक जिनमें विभाजन की कोई क्षमता नहीं पाई जाती है, या तो इनकी क्षमता, विभाजन की जो क्षमता होती है, या तो स्थायी रूप से या कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से समाप्त हो चुकी होती है। उन्हें ऊतक को स्थायी ऊतक कहा जाता है। इनका निर्माण विभाज्योतिकी के डिवीजन तथा
डिफ्रेंशिएशन के फलस्वरूप होता है। ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उनका निर्माण भी होता है, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, विभाजोतकी पाए जाते हैं, उनमें या तो डिवीज़न होगा या तो विभाजन होगा तब बनते हैं स्थायी ऊतक, या फिर उनका डिफ्रेंशिएशन होगा अर्थात विभेदन होगा तब ये बनते हैं आपके परमानेंट टिश्यू। निर्माण के बाद ये कोशिकाएं विभेदित होकर या स्वरूप बदलकर अथवा एक विशिष्ट आकार ग्रहण करके विशिष्ट ऊतक बनाती हैं। जब ये निर्माण हो जाता है तो ये कोशिकाएं क्या होंगी, विभेदित हो जाती हैं या फिर स्वरूप अपना रूप बदल लेती हैं, एक विशिष्ट आकार ग्रहण करके विशिष्ट ऊतक बताती हैं। जिनकी कोशिकाओं का विभाजन क्षमता पूर्ण रूप से अथवा कुछ समय के लिए नष्ट हो जाती हैं, और ये ऐसी कोशिकाएं हो जाती हैं परमानेंट टिश्यू की कि इनकी जो विभाजन की क्षमता हो जाती है तो ये पूर्ण रूप से या तो खत्म हो जाती है फिर कुछ समय के लिए नष्ट हो जाती है। ये कोशिकाएं जीवित या मृत हो सकती हैं। परमानेंट टिश्यू की कोशिकाएं जो होती हैं या तो जीवित हो सकती हैं या तो मृत हो सकती हैं। ये विशिष्ट कार्य करते हैं और ये विशिष्ट कार्य करती हैं। संरचना की दृष्टि से स्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, और फिर अब आ जाते हैं किसके, संरचना की दृष्टि से भी स्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कौन सा, सरल या साधारण या सरल ऊतक, समांगी ऊतक जिसे सिंपल टिश्यू कहा जाता है, जटिल स्थायी ऊतक या विषमांगी ऊतक जिसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा जाता है, विशिष्ट या स्रावी जिसे स्क्लेरेटरी टिश्यू कहा जाता है। तो इनके बारे में हम लोग अध्ययन आगे के लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर के देख लीजिएगा। यदि वीडियो पसंद है तो